हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। अ चार्ज -6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट सेंटर बी ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट डी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। तो देखिए इस इतने पार्ट में क्या बताया क्वेश्चन में। तो देखिए एक सेमी सर्कल है जिसके मिड पॉइंट में, जिसका नाम है बी, उसमें -6 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है और इसी का इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रखा है 6 माइक्रोकूलम का पॉइंट डी में, जो कि दिया है बी से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब क्या लिखा है? अ चार्ज +5 माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए। अब यहाँ पे खुद एक चार्ज रखा है +5 माइक्रोकूलम का, इसको हम उठा के यहाँ पे ऐसे ए पे रख देते हैं, है ना। तो इसको ऐसे उठा के ए तक रखने में कितना वर्क डन हुआ, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में, है ना। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द चार्ज। तो देखिए सबसे पहले जो जो डिटेल दी हुई है उसको मैं इस डायग्राम में नोट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए सेमी सर्कल की रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी हो गई 5 सेंटीमीटर, और लिखा है बी से डी 10 सेंटीमीटर है और बी से सी खुद 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब डी सी भी कितना निकल गया, देखिए 5 सेंटीमीटर। तो देखिए वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वर्क डन, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखिए सबसे पहले मैं इनिशियल वोल्टेज निकालता हूँ या फिर इनिशियल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो देखिए इनिशियल कंडीशन में चार्ज कहाँ पर रखा था, पॉइंट सी पे रखा था, और चार्ज की वैल्यू क्या है 5 माइक्रोकूलम की, इसकी 6 माइक्रोकूलम है यहाँ जो डी पे रखा हुआ है, और जो बी पे रखा हुआ है उसकी -6 माइक्रोकूलम है। देखिए हमारे क्वेश्चन में हम इसको मूव कर रहे हैं तो इसी चार्ज पे वर्क डन निकालना है। तो अब उसमें दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आ रहा होगा, एक तो ये प्लस चार्ज की वजह से और एक तो -q चार्ज की वजह से। तो इन दोनों की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r। ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो जब मैं वी आई निकालूंगा, एक तो डी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो, और एक तो बी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो। तो देखिए वी आई क्या निकल जाएगा, वी डी, डी की वजह से वोल्टेज सी पर, तो 1/4πε0 क्यू, यानी चार्ज कितना है 6 माइक्रोकूलम का, 6 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस है उनके बीच की 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे जो चार्ज है वो हम ये वाला चार्ज रखेंगे, क्योंकि हम अभी क्या निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आ रहा है ये निकाल रहे हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है वो हमें देखना है, इसीलिए ये वाला चार्ज रखेंगे। अब प्लस वी बी, यानी बी पॉइंट की वजह से फिर से इस पे लगने वाला चार्ज, तो वो कितना हो जाएगा, देखिए 1/4πε0, इस बार -6 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो -6 × 10⁻⁻6 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, देखिए 5, और देखिए सेंटीमीटर में है तो 10⁻²। हालांकि देखिए यहाँ पे इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम माइक्रोकूलम और सेंटीमीटर भी लिख लेते तो भी वही मतलब होता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है और सेम डिस्टेंस पे रखे हैं करके दोनों का इफेक्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये दोनों कट के पूरा का पूरा 0 हो जाएंगे। तो देखिए इनिशियल पोटेंशियल कितना आ गया, 0। अब जब हम चार्ज को उठा के ए पर रख देते हैं तो कितना पोटेंशियल आएगा, तो इस बार चार्ज को उठा के मैं रख देता हूँ ए पर, है ना। अब यहाँ पे आ चुका है चार्ज 5 माइक्रोकूलम का, तो अब वी फाइनल निकालेंगे, यानी कि अब क्या निकालेंगे, देखिए कि इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है और इस चार्ज की वजह से भी कितना पोटेंशियल आ रहा है। इस बार दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे रखें तो इस बार 0 नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस बार हो जाएगा 1/4πε0, पहला चार्ज तो वही पॉइंट डी की वजह से निकाल रहा हूँ तो 6 × 10⁻⁻6 अपॉन, इस बार देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 555, यानी 15 सेंटीमीटर। तो 15 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -2 लगा देते हैं, और प्लस
1/4πε0 इस बार बी की वजह से, तो चार्ज है इस बार -6 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन, इस बार डिस्टेंस कितनी है देखिए, इन दोनों के बीच में केवल 5 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻²। जो सेम है उनको कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 6 × 10⁻⁻6 अपॉन 4πε0 × 10⁻² तो देखिए अंदर बस क्या बच जाएगा, 1/15 -1/5। अब देखिए उसके बाद 6 × 10⁻6 अपॉन 4πε0 × 10⁻² 15 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 15 1 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15, तो -3, 1 - 3 यानी कि -2/15। अब देखिए 6 × 10⁻6 और ये 1/4πε0, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 10⁹ इंटू 9 × 10⁹, और 10⁻² ऊपर जाके 10⁻+2 बन जाएगा, इंटू -2/15। 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो फाइनल जो आंसर आ गया वो देखिए 2 × 9 यानी 18 × 2 यानी -36 इंटू अपॉन 5 भी है, इंटू 10⁻⁻6 9 और 2, तो 9 और 2 11, 11 में 6 गया 5, तो 10⁻+5, ये आ गया फाइनल वोल्टेज वोल्ट में। अब बस मुझे इस W वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है कि W = Q VF - VI, तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को यहाँ पे ले आता हूँ। W = देखिए इस बार हम किस चार्ज पर वर्क डन कर रहे हैं, तो इस चार्ज पर कर रहे हैं, पहले ये C में था, अब इसको उठा के ऐसे A में ला रहे हैं, तो जिस चार्ज के लिए वर्क डन कर रहे हैं उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो ये जो वैल्यू दी हुई है वो है 5 माइक्रोकूलम की, तो 5 × 10⁻6 VF, देखिए VF क्या निकाल लिया था हमने, -36/5 × 10⁻+5, माइनस VI देखिए 0 है तो 0 लिख देता हूँ, तो W क्या आ जाएगा देखिए 5 × 10⁻6 × 36 अपॉन 5 × 10⁵, 0 का तो कोई मतलब नहीं रहा, 5 5 कैंसिल, और 10⁻6 + 5 हो जाएगा 10⁻−1, तो 36 × 10⁻−1 जूल, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.6, और माइनस में रहेगा सभी, कि देखिए यहाँ 36 में माइनस है, तो -3.6 जूल, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए जल्दी से आपको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो नेट वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है Q VF - VI, और हमें वही कैलकुलेट करना था। सबसे पहले हमें VI निकाला, VI निकालने के लिए मैंने क्या किया, जब चार्ज यहाँ पे था C में, इनिशियल पोजीशन C में, तो D की वजह से और B की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा था वो निकाल लिया मैंने, तो वो VI के बराबर हो गया, तो दोनों मिलके 0 हो गए थे। फिर मैंने क्या किया, चार्ज को उठा के A पे रख दिया है। अब फिर से मैं D के कारण और B के कारण कितना पोटेंशियल आ रहा है वो निकाला सेकंड में, जो V फाइनल है हमारा, और उन वैल्यूज़ को मैंने इसी इक्वेशन में डाल दिया, और चार्ज मैंने इस बार कौन सा रखा देखिए, जिस चार्ज पे हमें वर्क डन निकालना है वो वाला चार्ज, तो इस तरह से -3.6 जूल आंसर आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।